सभी को नमस्ते। मेरा नाम नरेंद्र प्रताप सिंह है। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर का छात्र हूं और यहां पे दर्शन विद्या शाखा में आचार्य द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत हूं। आज मेरे साथ में एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनसे आप सबसे मिलाना चाहता हूं। आपका नाम है योगेश दादिच महोदय। आइए हम आज महोदय से परिचय करते हैं और महोदय के बारे में जानते हैं। नमस्ते महोदय। महोदय आप एक बार अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए सबको। योगेश दादिच, मैं भीलवाड़ा से हूँ और स्कूल शिक्षा में मैं व्याख्याता हूँ, भूगोल विषय पढ़ाता हूँ और पढ़ने का शौक़ है। और अब तक मैं 18 विषय में पीजी कर चुका हूँ। उनमें से 7 बार विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान आया है और 3 बार मुझे प्रथम स्थान पर आने का भी अवसर मिला है। जी सर, ये तो देखो अध्यापक का काम ही होता है पढ़ना और पढ़ाना, और आप तो पढ़ने में आपकी रुचि था, ये स्वाभाविक दिख रहा है आप बेहतर शिक्षक होंगे। सर, आपको पढ़ने के साथ साथ आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, उनका भी कुछ बारे में बताइए ना। कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं सर्वाधिक अंकों के लिए ऑफिशियल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने और रिकॉर्ड बुक ऑफ लंदन ने और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने, इन्होंने अप्रिसिएट किया, प्रशंसा पत्र भेजा। ऑफिशियल वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड ने 11,000 अंकों को मान्यता दी कि विश्व में वो कॉलेज की परीक्षाओं में सर्वाधिक है, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सर्वाधिक है। 3 बार मुझे प्रथम स्थान पर रहने का अवसर मिला, उसमें हिंदी साहित्य और राजस्थानी और वैदिक वाङ्मय। जी सर, आपके बारे में मैंने जाना तो मुझे ये भी पता चला आप सर पढ़ते हैं, पर सर आप मंच पे भी खूब बोलते हैं। आपके अंदर एक कवि की भावना भी छुपी हुई है और ख़ासकर जिस श्रृंगार रस को समाज के सामने प्रकट नहीं करते हैं और उसके आप बहुत स्नेही हैं, प्रेमी हैं, वो सर कैसे? श्रृंगार तो काव्य मंचों के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं 4 पंक्तियाँ सुनाऊँगा कि मेहनत की स्याही से अपनी तकदीर बना सकता हूँ, मेहनत की स्याही से ज़िंदगी की तस्वीर बना सकता हूँ, अपने हाथों से खुद की तकदीर बना सकता हूँ और मिटा सके जिसको किसी में वो दम है कहाँ, जिस पे चले ये ज़माना वो लकीर बना सकता हूँ। क्या बात है सर। सर देखो, आप अध्ययन से भी एकदम प्रतिभाशाली हैं, कवि से भी हैं, पर जब आपने कवि को इतना अपने आप देखा हो तो सर आपकी ये जो निर्जीव चीज़ें हैं इनके प्रति आप, पर्यावरण के प्रति आप बहुत रुचि रखते हो। बिल्कुल, पर्यावरण के प्रति। हाँ सर। कोविड टाइम में लगा कि हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और वो हम पेड़ पौधों के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो शहरी जीवन में बड़े क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाना संभव नहीं होता है, तो मैंने छत पर ही एक छोटा गार्डन लगाया, उसमें 200 के लगभग गमले हैं और बहुत सारी सब्जियां भी वहाँ पर मैं उगाने का प्रयास करूँ। सर बहुत सुंदर। तो सर आप इतना आपने 18 विषयों में पीजी अध्ययन किया है, तो सर आपने आगे का पढ़ाई जैसे कि पीएचडी रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में आपने जाने का नहीं सोचा, आपने टीचिंग ही क्यों चुना? शिक्षक बनना मेरा सपना था और मैं इसी के लिए पूरी तरह से समर्पित रहना चाहता था। इसके अलावा जब मैंने पीजी करना शुरू किया तो संस्कृत से मैंने सबसे पहले पीजी किया था, बाद में वैदिक वाङ्मय से भी मैंने किया और उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्कूल शिक्षा में मैं इतना संतुष्ट हूँ कि मुझे लगता है कि उन बच्चों को मेरी ज़्यादा आवश्यकता है, मैं उनको ज़्यादा अपनी तरफ से दे पाऊँगा। और उच्च शिक्षा के लिए बहुत सारे अच्छे लोग कार्य कर रहे हैं और मुझे लगा कि छोटे बच्चों को मेरी आवश्यकता है, इसलिए मैं वहीं पर हूँ। पीएचडी में 2 बार चयन भी हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं नहीं जा पाया। और सर जब आपने 18 विषयों में आपने पीजी किया और आप भूगोल के आप लेक्चरर हैं, तो सर आपको 18 में से वो कौन सा विषय जो आपको सबसे बढ़िया लगा होगा कि यार वो पढ़ के आनंद आ गया यार? बिल्कुल, मैं हिंदी मेरी रगों में है। अच्छा। मेरे रक्त में प्रवाहित होती है। हिंदी मेरा प्रिय विषय भी है। 2nd ग्रेड में मैं हिंदी में था, 3rd ग्रेड से लगा, उसके बाद 2nd ग्रेड से हुआ, फिर 2017 में 1st ग्रेड में हिंदी में आरपीएससी से चयन हुआ और उसी साल मेरा प्रमोशन ज्योग्राफी में हुआ था। मैंने किन्हीं कारणों से प्रमोशन लिया, इसलिए मैं भूगोल में व्याख्याता हूँ। तो आपका हिंदी आपका एकदम प्रियतम विषय में से है। सर आज हम विश्वविद्यालयों की स्थिति देखते हैं ना, तो छात्र विश्वविद्यालय के कैंपस में आना नहीं चाहता है, वो चाहता है मेरा अटेंडेंस लग जाए, मैं एग्ज़ाम दे दूँ। वो अध्ययन को बहुत एकदम हल्के लेता है, बहुत आता है चला जाता है इतना। पर आपने अपने अध्ययन को नौकरी के साथ में कंटिन्यू रखा, तो आप उन छात्रों के लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या? बिल्कुल, मेरी सारी पढ़ाई जो हुई 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई जो हुई वो सरकारी स्कूलों में हुई, बहुत छोटे से गाँव में हुई। यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गाँव है
वहाँ मेरी पढ़ाई हुई और मेरे मन में एक संकल्प था कि गांव का व्यक्ति भी कुछ कर सकता है, गांव के बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। ये मेरे अंदर एक जुनून इस चीज़ ने मुझे पैदा किया कि मुझे कुछ करना है, ऐसा अलग करना है जो किसी ने नहीं किया हो। तो मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा और मैं विद्यार्थी को ये कहना चाहूँगा, मैंने सारी जो पीजी की है वो स्वयं पाठी विद्यार्थी या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही पूरी की है। तो हम चाहे जो कर सकते हैं, हम जो सोच लें, जो संकल्प हम कर लें, वो हम पूरा कर सकते हैं। बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और उसके लिए सही दिशा में हमें बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए कि जिस जगह जाना हमें उसी बस या ट्रेन में बैठना पड़ेगा। गलत ट्रेन में बैठ जाएंगे तो हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। सर, आपने बोला आपको अध्यापक का कार्य बहुत अच्छा लगता है और आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पर सर आजकल जो भी थोड़ा बहुत भी कुछ नॉलेज प्राप्त करता है ना, तो एक अभी समाज में वर्तमान में एक माहौल चलता है, सब बच्चे यूपीएससी के पीछे भागते हैं। थोड़ा कुछ पढ़ा, 12वीं में एकदम ज़्यादा नंबर पढ़, या तो साइंस लेगा, मेडिकल के पीछे जाएगा, या फिर आईआईटी के पीछे, या फिर आर्ट्स लेगा, फिर यूपीएससी के पीछे। तो आप उन छात्रों को मित्र लेके कह सकते हैं कि नहीं, अपन यूपीएससी या इनके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है छात्र। देखिए, पद, प्रतिष्ठा, पैसा और सम्मान, तो मैं ये मानता हूँ कि लोगों की जो आजकल जो रुझान है बच्चों का या विद्यार्थियों का, वो पद के प्रति, पैसे के प्रति और प्रतिष्ठा के प्रति है। तो शिक्षकों को भी प्रतिष्ठा खूब मिलती है और व्यक्तित्व निर्माण का जो काम है वो शिक्षक करता है। तो चाहे कलेक्टर बन रहा है या डॉक्टर बन रहा है, लेकिन बना तो उसको शिक्षक ही रहा है। तो शिक्षक तो सबके केंद्र में है। तो शिक्षक जो चाहे जो कर सकता है। चाणक्य का कथन आपको ध्यान नहीं होगा कि क्रांति लानी हो या सम्राट को बदलना हो या विश्व में क्रांति लानी हो तो शिक्षक ही कर सकता है। तो उसके लिए आप मतलब कलेक्टर बनेंगे तो केवल एक आपकी नौकरी होगी, लेकिन शिक्षक होंगे तो आपका दायरा बहुत व्यापक होगा। तो आपने देखा मेरे साथ में इतने बड़े शिक्षाविद योगेश महोदय, इनका बहुत बड़ा अध्यापक में अनुभव है और लंबे समय से ये अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन के क्षेत्र में भी हैं। कैमरामैन हिमांशु के साथ में मैं नरेंद्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से। नमस्ते, धन्यवाद।